ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम साक्ष्य है। पहला, बालक जो पूछे गए प्रश्नों को समझने में असमर्थ है। दूसरा, एक बालक जो पूछे गए प्रश्नों को समझने में समर्थ है। और एक व्यक्ति जो पूछे गए प्रश्नों को समझने में अति वृद्धावस्था के कारण असमर्थ है। और एक व्यक्ति जो पूछे गए प्रश्नों को समझने में बीमारी के कारण असमर्थ है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रश्नों का युक्ति युक्त उत्तर देने में सक्षम है वो व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है। तो इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में एक बालक है जो कि प्रश्नों को समझने में सक्षम है। क्योंकि वो प्रश्नों को समझने में सक्षम है अतः वो क्या होगा, सक्षम साक्षी होगा। बालक उम्र मायने नहीं रखती है, केवल यह मायने रखता है कि वो व्यक्ति उसे किए गए प्रश्नों को समझने में युक्ति युक्त रूप से सक्षम है या नहीं है, समझने में समर्थ है या नहीं है, वो उसका युक्ति युक्त उत्तर दे पाता या दे सकने में समर्थ है या असमर्थ है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह रहा क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा विवाहित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाओं को संरक्षित रखती है। धारा 122, धारा 123, धारा 124 और धारा 125। यानी कि जो धारा, इस प्रश्न का जो आंसर है वो धारा 122 से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 यह कहती है कि विवाहित स्थिति के दौरान, यानी कि जो पति पत्नी रहते हुए पति या पत्नी में से दोनों के बीच जो भी वार्तालाप होती है या जो भी सूचनाएं वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, वो सूचनाएं क्या हो जाती है, प्रिविलेज के अंतर्गत आने की वजह से संरक्षित रहती है। पति पत्नी एक दूसरे को सूचनाओं को देने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते, ऐसा धारा 122 प्रावधान करती है। यानी कि उनके मध्य जो सूचनाएं हैं उनको संरक्षित करने का प्रावधान धारा 122 में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है धारा 122, ऑप्शन नंबर पहला। यह रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध के संबंधित सूचना प्राप्त करने के स्रोत को प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन उसके विवेक पर निर्भर करता है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 125 मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और राजस्व ऑफिसर को अपराध के संबंध में सूचना कहां से प्राप्त की है या अपराध के संबंध में सूचना प्राप्त करने का स्रोत क्या है, उसको प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नहीं, बाध्य नहीं किया जा सकता है। और जो धारा है वो 125 इस संबंध में प्रावधान करती है। अगला यह रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या एक पक्षकार अपने वकील ख से कहता है कि मैंने ग की हत्या की है, मैं चाहता हूं कि आप मेरा बचाव करें। क्या वकील ख उपरोक्त संसूचना को न्यायालय में प्रकट करने के लिए न्यायालय में प्रकट कर सकता है? हाँ, नहीं, ग की पत्नी की प्रार्थना पर प्रकट कर सकता है या इनमें से कोई? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 जो वृत्तिक संसूचनाओं को प्रकट करने के समय में विशेषाधिकार प्रदान करती है। चूंकि वकील को यह सूचना उसके नियोजन के अनुक्रम में प्राप्त हुई है, अतः वकील को किसी भी न्यायालय में बिना पक्षकार की सहमति के इस सूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यानी यह प्रिविलेज वाली संसूचनाएं हैं जो वकील को नियोजन के अनुक्रम में प्राप्त हुई है, अतः उसको प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नहीं। धारा, ये जो प्रश्न है वो धारा 126 से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन, यह रहा क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में विबंधन को परिभाषित किया गया है? धारा 115, धारा 120, धारा 122 और धारा 124। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 115 है उसमें रूल ऑफ स्टॉपल यानी विबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। विबंधन क्या होता है? जब कोई एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को विश्वास दिलाता है अपने आचरण द्वारा कि और उस बात पर विश्वास करके कोई दूसरा व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य कर देता है या अपनी स्थिति में परिवर्तन ला देता है, तो पूर्व पक्षकार को अपने कथन से मुकरने नहीं दिया जाएगा। इसी को रूल ऑफ स्टॉपल या विबंधन का सिद्धांत कहते हैं, जो कि धारा 115 में परिभाषित है।